तो इक्वेटर एकेडमी देहरादून। इस लेक्चर का जो थीम है वो आप समझ गए होंगे इमेज से, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड से आपके CDS, FCAT या ACCPF में पूछे जाते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। तो सबसे पहला फैक्ट जो अक्सर पूछा जाता है कि जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि टोटल जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपके कितने हो गए। आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो 7 कॉन्टिनेंट्स में अगर हम पूछें कि एरिया वाइज जो है इन कॉन्टिनेंट्स को अगर अरेंज किया जाए, जो 7 कॉन्टिनेंट्स, तो कैसे होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो आपका है एरिया वाइज, वो आपका एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इसका जो टोटल लैंड एरिया है, जो वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया है, मान लो 100% लैंड एरिया है, तो एशिया के पास जो है वो 29.8%, ठीक है, 29.8% लैंड एरिया है। देन सेकेंड नंबर पर जो है वो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। अफ्रीका ये सेकेंड नंबर का आपका है। ये हमारा एशिया एरिया वाइज नंबर 1 का हो गया। अफ्रीका के पास जो लैंड एरिया है वो 20.3% आपका लैंड एरिया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पोजीशन जो है वो आपकी नॉर्थ अमेरिका की है एरिया वाइज, यानी कि मैप की तरफ देखेंगे आप लोग, थर्ड पोजीशन है। तो नॉर्थ अमेरिका के पास जो है वो 16.2% लैंड एरिया है। उसके बाद आपका फोर्थ पोजीशन पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यानी कि ये फोर्थ आपकी पोजीशन हो गई। इसके बाद टोटल लैंड एरिया का 11.9% जो है लैंड एरिया है। फिफ्थ जो आपका है वो यूरोप है, एरिया वाइज अगर हम लेके चलें तो यूरोप है। इसके पास 6.8% जो है वो लैंड एरिया है, यानी कि फिफ्थ हमने फिफ्थ आपका ये यूरोप आपका हो गया, लैंड एरिया इसके पास है। और सिक्स्थ में अगर हम चलें तो कई बुक्स में इसके लिए वर्ड कॉन्टिनेंट के लिए ओशियाना लिखा हुआ है, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका छठवां कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। इसके पास 5.9% है। लेकिन अगर हम बात करें 7th कॉन्टिनेंट की, उसमें ना के बराबर हैबिटेट है, यानी कि आपका क्या हो गया, अंटार्कटिका। इसके पास जो है वो 9.2% है, ठीक है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के बाद फिफ्थ पोजीशन पे अंटार्कटिका को रखा जाना था, लेकिन हम मेन कॉन्टिनेंट्स की बात करें जहां पे पॉपुलेशन है, तो इसी ऑर्डर में आप इसको लगाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बच्चों आपका जो है वो इस फैक्ट से बन जाता है। अब बात की जाए कि इन सभी कॉन्टिनेंट्स में हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए, तो फिर से एक टेबल तैयार करेंगे। एक तरफ लिखेंगे कॉन्टिनेंट और एक तरफ लिखेंगे आप हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, वही ऑर्डर लेके चलते हैं। सबसे पहले एशिया की बात करूं तो हमारे एशिया में माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एशिया का, तो है ही है, पूरे वर्ल्ड का आपका हाईएस्ट पॉइंट है। दूसरा आपका हम अफ्रीका की बात करते हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में जो हाईएस्ट पॉइंट कह लो या पीक कह लो आपकी है किलिमंजारो। शायद कभी नाम आप लोगों ने सुना होगा, किलिमंजारो, ठीक है। देन थर्ड हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में तो नॉर्थ अमेरिका में जो हाईएस्ट आपका पॉइंट है वो आपका मैकिनले है, मैकिनले, ठीक है। मैकिनले पीक आप भूलिएगा नहीं, एग्जाम में आता है। फिर फोर्थ आपका साउथ अमेरिका में जो है हाईएस्ट पॉइंट अगर बात करें तो एकांका गुआ है, ठीक है। एकांका एकांका गुआ। और उसके बाद यूरोप में आते हैं हम लोग। यूरोप की हाईएस्ट पीक की बात करें तो एल ब्रूज आपका है। और सबसे लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया लेंगे हम लोग। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है बच्चों। तो ऑस्ट्रेलिया में जो हाईएस्ट आपका, आप कह सकते हो जो पॉइंट है वो है कॉस्यूस्को, कॉस COS होगा, कॉस्यूस्को, ठीक है, कॉस्यूस्को। और हम अब बाद में अंटार्कटिका की बात भी कर लेते हैं, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अंटार्कटिका में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है
विंसन, विंसन आपका मॉसिफ, विंसन मॉसिफ। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरीके से आपके क्या हो गए, जो हाईएस्ट पॉइंट है हर एक कॉन्टिनेंट में वो पूछे जाते हैं। अब बच्चों इसका ठीक हम लोग रिवर्स ले लेते हैं, यानी कि एक तरफ फिर से लिखिएगा आप लोग कॉन्टिनेंट, और राइट हैंड साइड पे लिखिएगा लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट। तो शुरुआत हम लोग फिर से करेंगे कहाँ, अपने एशिया से। तो हमारे एशिया में जो लोएस्ट पॉइंट है वो है आपका डेड सी। ठीक है, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया आपका एशिया में। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो लोएस्ट पॉइंट है वो है आपका आसल लेक, आसल लेक। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में, शायद ये नाम सुना आप लोगों ने कभी, आपका नॉर्थ अमेरिका में डेथ डेथ वैली, डेथ वैली जो है वो नॉर्थ अमेरिका में उस कॉन्टिनेंट में लोएस्ट पॉइंट है। उसके बाद साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें तो वेल्डस, वेल्डस पेनिनसुला, पेनिनसुला जो है वो साउथ अमेरिका में लोएस्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूरोप की, तो यूरोप में कैस्पियन सी, कैस्पियन सी जो है वो आपका लोएस्ट पॉइंट है। और अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं लोएस्ट पॉइंट की, तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया में लोएस्ट पॉइंट जो है वो है आयर लेक, आयर लेक लोएस्ट पॉइंट है। और अगर हम बात करें अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में तो वहां पे जो लोएस्ट पॉइंट है वो है बेंटल ट्रेंच, बेंटल ट्रेंच। ठीक है बच्चों, ये तो इस तरीके से बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो अभी हम लोगों ने इस वीडियो में कवर अप किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए।